देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। मेरे पीछे की तस्वीर आप देख रहे होंगे और मेरे चेहरे पर ये मास्क आप जरूर देख रहे होंगे। अस्पताल में इसलिए पहुंची हूं क्योंकि देखिए एक नए अवतार में अब कोरोना हम सबके सामने है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के तौर पर अब कोरोना हम सबके बीच एक बार फिर से घुस आया है और ये चिंता का विषय है। सतर्क रहने की जरूरत है, हमें लापरवाही बिल्कुल भी बरतने की जरूरत नहीं है, जो कि हमने दूसरी लहर में किया था। इसलिए जो भी घर बैठे इस शो को देख रहे हैं उन सबसे भी मैं अपील करना चाहूंगी और अपने आसपास के लोगों को भी इस बात को समझाइए कि देखिए एक बार फिर से पूरी दुनिया में दहशत है ओमिक्रॉन वायरस को लेकर। आपको बता दें कि अब एंट्री हो चुकी है भारत में भी ओमिक्रॉन वायरस की। 2 मरीज कर्नाटक में पाए गए हैं, साथ साथ जयपुर में भी स्थिति अब बेहाल होती हुई दिख रही है क्योंकि जयपुर में भी एक ही परिवार के कई लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके संपर्क में 5 लोग भी आए थे जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए अब सभी मरीजों के सैंपल जांच के लिए आगे भेज दिए गए हैं। यानी देखिए टेस्ट में तो पॉजिटिव पाए गए हैं लेकिन अब जीनोम सीक्वेंसिंग होगी और फिर पता चलेगा कि आखिर ये वेरिएंट अगर है तो कौन सा वेरिएंट है कोरोना का। जयपुर की अगर बात करें, कर्नाटक में 2 मरीज पहले ही हमें मिल चुके हैं। चलिए आप जयपुर से भवानी सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी, और क्या जानकारी आप देख सकते हैं इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर? देखिए ये परिवार है, पिछले एक सप्ताह पहले ये फैमिली लौटी थी जयपुर, जिसमें से हस्बैंड वाइफ है और 2 बच्चे हैं। वो पॉजिटिव मिले अभी जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनको क्वारंटाइन किया गया क्योंकि साउथ अफ्रीका से लौटे। ये आशंका है कि ओमिक्रॉन के केस तो नहीं है और उनको ओमिक्रॉन के सस्पेक्टेड केस मानते हुए ट्रीटमेंट शुरू किया गया, उनके सैंपल लिए गए और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया, जैसे ये कंफर्म हो सके कि क्या ये ओमिक्रॉन की केस नहीं है। तो इसके साथ ही 12 लोग इनके संपर्क में आए थे, उनको टेस्ट किया गया, उसमें से भी 5 पॉजिटिव मिले, जिसमें एक बच्चा है उनको भी जी बिल्कुल भवानी। यानी देखिए दहशत फैलती जा रही है और धीरे धीरे प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि नियंत्रित किया जाए क्योंकि एक परिवार पूरा का पूरा पॉजिटिव पाया गया है। राम जी खुद हैं यहाँ पे, कन्हैया जी भी हैं, तो दोनों भगवानों के नाम तो यहाँ हैं। लेकिन वास्तव में लोग सुनना चाहते हैं कि कन्हैया जय श्री राम कहे। चलिए इन्होंने ये शायद उसी के लिए नारे हो, जय श्री राम। किशोर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और राम कदम जी का दिल्ली में स्वागत है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने हमसे आग्रह किया है कि मैं जय श्री राम कहूँ, शायद होमवर्क करके नहीं आए हैं राम कदम जी। मैं मिथिला से आता हूँ और मिथिला राम जी का ससुराल है, तो हम लोग कभी भी राम जी का नाम सीता जी के बिना नहीं लेते हैं, तो हम लोग बोलते हैं हमेशा श्री सीताराम। सीता जी और राम जी का नाम हम लोग साथ में लेते हैं, माता जानकी और राम जी का नाम हम साथ में लेते हैं। लेकिन राम कदम जी, मुझे तो बार बार ये महसूस होता है कि राम का नाम अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं जब आ रहा था तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो मुझे गार्ड भेजा गया है, जयपुर से हैं, राजस्थान से हैं, उनका नाम ही सीताराम है। लेकिन भाजपा के लोग जब राम के नाम पे राजनीति करते हैं तो मुझे राम कदम जी का नाम राम कदम नहीं नाथू राम कदम सुनाई देता है। मुझे भले कुछ भी कहे पर आपने जय श्री राम बोल दिया, यही काफी है। क्योंकि नहीं जी हाँ, मैं ये कह रहा था वो आप ही के भारे पे लागे लोग। आप भाजपा के नेताओं को कुछ भी कहे पर आपने जय श्री राम बोला, ये भी कुछ कम नहीं है। क्योंकि राम नाम ऐसा है, भले रावण भी राम नाम का 108 बार उसे पुकारे तो वो भी इस भव से पार हो जाता है। ये राम की महिमा है। चलिए ये संवाद शुरू करने से पहले ही बात ऐसा नहीं है, मैं यही कहता हूँ। देखिए ये लोग ठीक से होमवर्क नहीं किए हैं। समाज मरा जब आप बोलते हैं तो राम सुनाई देता है। आपने गलत ले लिया, मैं कह रहा हूँ मरा बोलने से राम सुनाई देता है। आप होमवर्क ठीक से कीजिए। आप बीजेपी के नेता हैं, राम के नाम पे आपकी दुकान चल रही है, कम से कम होमवर्क तो ठीक से करके आइए। मेरा एक बात बताइए, जब ना अब राम से शुरुआत ही हो गई है और विषय भी धर्म का है, तो बताइए
कि जब अयोध्या में 450 वर्षों के संघर्ष के बाद जब भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा था और आप अब जिस दल के नेता हो, उस कांग्रेस दल ने देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में 22 वकीलों की फौज इस कारण खड़ी की थी कि वो फैसला देरी से आए। क्या आप इस बात का समर्थन करते हो? राम कदम जी, मैं फिर कहता हूं, हिंदू धर्म को समझने में आपने गलती कर दी है। आप मुझे बताइए कि इस ब्रह्मांड का कौन सा ऐसा हिस्सा है, अयोध्या का कौन सा ऐसा चप्पा है, हम कहते हैं कि कण कण में राम होते हैं। आप में भी राम है, उनमें भी राम है, सब में राम है। आपने राम की एक अलग परिभाषा इसलिए बनाई है ताकि नाथूराम की सत्ता आप चला सकें, नाथूराम की विचारधारा वाली सरकार चला सकें। मुद्दे को भटकाइए नहीं, ये सरकार में है, देश में पावर में है, इनसे मुद्दा का सवाल कीजिए। ये इधर उधर की बात करेंगे, इनसे पूछिए कि रसोई गैस का कीमत क्यों बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है, अभी जो कमर्शियल गैस सिलेंडर का प्राइस है उसको 101 रुपया क्यों बढ़ा दिया गया है। उस पर भी चर्चा आप बताइए कि 3 साल में रेलवे ग्रुप डी की भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं। आप बताइए कि बीएसएनएल को क्यों बेचा जा रहा है, एयर इंडिया को क्यों बेचा जा रहा है। मुद्दा मत भटकाइए साहब। अब हो गया आपका। देखिए, एक बात को स्वीकार करिए कि आप बोलते समय मैंने आपको टोका नहीं, तो उसके साथ साथ ये चाहता हूं कि जब मैं बोलूं तो आप नहीं टोके। हमने पूछा था कि राम मंदिर के फैसले को कांग्रेस दल बोल के सर्वोच्च न्यायपालिका में 22 वकील खड़े किए कि वो फैसला देरी से आए, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि ये राम से ऊपर हैं, यही है ना इनके कहने का मतलब। राम जी का फैसला जो है, राम जी का फैसला जो है वो ये करेंगे। आप मुझे बताइए, धर्म इंसान के लिए होता है, इंसान धर्म को बनाया है, धर्म के नाम पर इंसानों को आपस में लड़ाना, धर्म के नाम पर इंसानों की जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको गुमराह करना, ये सही बात है। ये कभी भी जो है सरकार जब चला रहे हैं तो देश की जनता का जो सवाल है उसका जवाब देने की बजाय ये धर्म लेकर के आ जाते हैं। मुद्दे को और धर्म का विषय दिया है किशोर जी ने, सुनिए फिर जवाब नहीं दिया। दो बार पूछने के बाद आपका जवाब दूंगा। मुद्दे पे रहते हैं। मुद्दा जहां से शुरू हुआ था, जो हम शुरू करना चाह रहे थे, वो ये कि आप धर्म में भी ये कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू धर्म और हिंदुत्व एक ही चीज है। वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व जो है एक ऐसी विचारधारा है जिसके साथ वो नहीं है और वो हिंदू धर्म से अलग है। सही कह रहा हूं मैं? आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात खुद कहेंगे। आपने मुझे माइक दिया है बोलने के लिए। आप ये कह रहे हैं मतलब कि आपकी पार्टी कह रही है, मैं ही कह रहा हूं, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। क्या फर्क है हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू धर्म और हिंदुत्व में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहस मैं समझता हूं बिना मतलब का है। क्यों बिना मतलब का? इसलिए है कि बहस तो वहीं से शुरू हुई ना जहां से ये किताबें आई हैं। जब आपके नेताओं, आपकी पार्टी के नेताओं ने कुछ किताबें लिख दी, ठीक है, उन्होंने किताब लिखी है, उस पर बहस भी हो रही है, लोग चर्चा भी कर रहे हैं जी। लेकिन मैं यहाँ जब चौपाल में बात करने के लिए आया हूँ तो मैं इस देश की आम नागरिक के हैसियत से आकर के यहाँ बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब देश में साल में एक बार कोई बड़े चैनल पे बहस हो तो देश के लोगों की जो आम परेशानी है उस पर बात हो। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आम लोगों से परे है ये बहस, आम लोगों को इस बहस से मतलब नहीं है। बिल्कुल बहस, देखिए मैं यही कहता हूँ, आरएसएस के जो राम है ना, उसका एक राजनीतिक उद्देश्य होगा। लेकिन मेरी दादी, अभी आपने कहा इनमें राम है, मुझमें राम है, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन मेरी दादी जो है, मेरे घर के जो लोग हैं, मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे गांव के जो लोग हैं, उनके जो राम है ना, वो उनके आस्था का विषय है और वो बिना मतलब का इसके नाम पे कोई राजनीति नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि राम जी का नाम लेकर के, एक तो ये धर्म का नाम बिना लेकर मतलब के के हो ही नहीं रही है, बिल्कुल मतलब से हो रही है, गुमराह किया जाए। ये बिल्कुल मतलब से हो रही है राजनीति। आपने कहा ना बिना मतलब से, बिल्कुल मतलब से हो रही है, दिख रहा है ये राजनीति सब तरफ से मतलब से हो रही है। हम कह रहे हैं कि ये धर्म के आधार पर इस देश में किसी भी प्रकार की राजनीति खतरनाक है और ये इसलिए हो रही है ताकि इस देश के लोगों का जो आम सवाल है, मैं जो बार बार कहता हूं, अब आप देखिए कि 3 साल से रेलवे के ग्रुप डी की भर्ती नहीं निकाली गई है। आप कोई डिपार्टमेंट उठा करके देख लीजिए, बैंक में बहाली नहीं हो रही है। आप मीडिया में नौकरी करते हैं साहब, आपको पता है कोविड के दौरान लोगों की नौकरियां चली गई, वर्क फोर्स को घटाने के नाम पर छटनी किया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि महंगाई रोज बढ़ रही है। चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं ना, चुनाव अभी भी पहचान पे लड़े जा रहे हैं, आइडेंटिटी पे लड़े जा रहे हैं। आपकी पार्टी भी
जहां जहां जाती है, अभी कुछ देर पहले सचिन पायलट आए थे, उनसे पूछा कि मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ, तो उन्होंने बोला कि पहली बार कुछ दलित मंत्री बनाए गए हैं। बात दलित की हो गई, वहां आपने पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बना दिया, उसको भी आप कह रहे हैं कि ये भी तमगा है। आप तो बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, आप उसकी बात नहीं कर रहे जो मुद्दे आप अभी उठा रहे हैं। आप जब लोगों के बीच जाते हैं तब आप भी पहचान लेके जाते हैं। नहीं, हम लोगों के बीच में जब जाते हैं तो लोगों के मुद्दों की ही बात करते हैं। ये भाजपा है जो बार बार धर्म का नाम लेकर के लोगों के जो बुनियादी सवाल है उसको गुमराह करने का काम करती है। अब इन्होंने यहाँ जब ये आकर के बैठे हैं तो ये सवाल ये पूछ सकते थे कि आप जो महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो जब आपकी सरकार की थी तो आपने क्या किया, ये सवाल होना चाहिए। लेकिन ये सवाल ये हमसे नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर आप एक मिनट राम जी, मैं आपको बताऊं, अगर आप हमको सवाल बताएंगे तो फिर हम आपको जवाब बताएंगे। नहीं, हम आपको सवाल नहीं, हम प्रधानमंत्री थोड़ी हैं कि आपको सवाल लिख करके दे देंगे। कह रहा हूं कि हम लिखा हुआ इंटरव्यू दे रहे हैं। प्रियंका जी मंदिर जा रही है, सवाल भेज दें तो आप प्रियंका जी भी तो मंदिर जा रही है ना, प्रियंका जी भी मंदिर जा रही है, राहुल जी भी मंदिर जा रहे थे, जनेऊ भी दिखा रहे थे। वो अगर वो कर सकते हैं, देखिए, हाँ, मंदिर जाने में कोई बुराई नहीं है, चुनाव के टाइम, मस्जिद जाने में भी कोई बुराई नहीं, चुनाव के बाद, गिरजाघर जाने में भी बुराई नहीं, गुरुद्वारे में जाने में भी बुराई नहीं। राम जी, आप, मैं यही कहता हूँ, देखिए, इसकी जो एक अलग व्याख्या की जाती है ना, ये खतरनाक है। ये देश है, सभी धर्म के लोगों का देश है। जब आप पब्लिक फिगर हैं, आपको कोई अपने धार्मिक आस्था के हिसाब से अपने किसी धार्मिक संस्थान में लेकर के जाता है तो आप जाते हैं, इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस देश में क्या बुराई है? इस देश में धर्म के आधार पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप विकास की बात कीजिए, आप मुद्दे की बात कीजिए, आप बेकारी की बात कीजिए, आप महंगाई की बात कीजिए। राम जी जवाब देखिए, आप इस बात को स्वीकार करें कि लगातार चुनाव में हार के बाद ऐसा कौन सा कारण था कि आपके नेता राहुल गांधी को जनेऊ पहनना पड़ा, मंदिर द्वार जाकर के मत्था टेकना पड़ा? कौन सा कारण था? क्या उस समय वो राजनीति से प्रेरित नहीं था? तो इसलिए कन्हैया जी, आप बोलते बड़ा प्यारा हो, पर इस तरह से नहीं, आप प्रामाणिकता से पक्ष रखिए कि कांग्रेस दल ने राम मंदिर को सर्वोच्च न्यायालय में विरोध किया, अप्रत्यक्ष रूप से ये गलत किया। ये लोग सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। बिहार और उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश बिहार के वासी हैं, उनको आने के लिए कांग्रेस दल ने कोई सुविधा नहीं दी, उनको वहां से भगा दिया। इस पर कांग्रेस पर आप प्रहार करिए। आपसे लोग सच सुनना चाहते हैं और वह सच ये है कि ये दोगला नहीं हो सकता। मैंने तो प्रामाणिकता से आके, राम मेरी श्रद्धा है, आस्था है, मैंने जय श्री राम कहा, उसमें क्या गलत कहा? आपका नाम कन्हैया है, मैंने आपको भी कहा, आप भी कहिए जय श्री राम, जय कृष्ण कहिए, उसमें क्या गलत कहा? पर इसको आप राजनीति से आप जोड़ने का दुस्साहस कर रहे हैं, ये पूरी तरह से सरासर दोगलापन है। यानी प्रियंका गांधी मंदिर में जाए वो सब सही, राहुल गांधी नकली जनेऊ पहने वो सब सही, पर राम मंदिर के लिए 450 वर्ष हिंदू भाई अगर संघर्ष करें तो उसमें आपको दोगलापन दिखे, ये कैसे हो सकता है? एक तो मैं बार बार कहता हूं कि विकास की भी बात करेंगे कन्हैया जी, विकास के हर मुद्दे की बात करेंगे। जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल मात्र 7 वर्षों में कैसे किया, और पूरे विश्व के नेता कैसे बने, इस पर पूरे आंकड़ों के साथ बात करेंगे। अच्छा, ये तो आपने खुद स्वीकार कर लिया कि जो 70 साल में नहीं हुआ, प्रधानमंत्री जी ने 7 साल में कर दिया। ये तो आपने खुद अब ये सारे लोग पूछ लो इनसे, आप स्वीकार करते नहीं करते? 218 दिन में 100 करोड़ टीके लगे नहीं लगे? हाँ। ये क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच नहीं है? आज 125 करोड़ टीके लगे और वो टीके इस मां भारती के भूमि पर बने, क्या ये प्रधानमंत्री की सोच नहीं है? चलिए, अब सारा विश्व प्रधानमंत्री जी के कार्य को सलाम कर रहा है। वो देश के प्रधानमंत्री है, आप भी सीना चौड़ा करके कहिए कि वाह मोदी जी, आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो। देखो, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए, कटाक्ष करने के लिए आपको बहुत मुद्दे मिलेंगे, बहुत बिंदु मिलेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। पर जहां पर एक भारतीय होने के नाते, जब भारत की मिट्टी में कुछ अगर टीका बनता है और सारा विश्व अगर भारत को अगर ऊपर के स्थान पर देखता है, तो आपका भी सीना चौड़ा होना चाहिए। तो आपको भी लगना चाहिए प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं, क्यों नहीं होता है? अच्छा, तो अब मैं बताऊं बारी बारी से। पहली बात तो ये कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई राम का नाम लेता है, कोई कृष्ण का नाम लेता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये देश एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं। यहाँ कबीर भी हैं, नानक भी हैं, बुद्ध भी हैं। ये अपने गले में जो भगवा लगा के बैठे हुए हैं ना,
ये भगवा सिर्फ भाजपा का नहीं है, महात्मा बुद्ध के छीवड़ का रंग भगवा है, शिवाजी महाराज के झंडे का रंग भगवा है, संभाजी के महाराज का रंग, ये वहीं महाराष्ट्र से आते हैं, उनके झंडे का रंग भगवा है। और तो और जिस तिरंगे को ये नहीं मानते थे उस तिरंगे में भी भगवा रंग है। ये आपका रंग है, हमारा रंग है, ऐसी बात नहीं है, ये इस देश का रंग है। एक तिरंगे को मानते हो? हाँ बिल्कुल मानते, भारत माता की जय कहते हो? बिल्कुल कहते हैं। कहिए एक बार। अच्छा एक बात देखिए, नहीं कहिए भारत माता की जय। भारत माता की जय हम कहते हैं। 10 फरवरी 2016 में 10 फरवरी 2016 में कहा था मेरी माँ का, मेरी पत्नी का भारत माता की नाम जय कहूंगा, ताकि वो स्कूल में जब बच्चा जाएगा उसका भी नाम भारत माता की जय कहूंगा, ताकि उसको स्कूल वाले फीस माफ कर दे। राम कदम जी, टिप्पणी नहीं, राम कदम जी सुनिए, अब सुनिए, अब आप क्या है ना, ऐसा है कि अब क्या है ना कि आप मेरे अंदर का बिहारी जगा दिए हैं। सुनिए अब सुनिए आप। नहीं ये बिहारी महाराष्ट्र जो है, सुनिए ये भारतीय होता है, पहला भारतीय होता है। सुनिए आप मेरी बात सुनिए। अभी तक मैं इनसे बड़ा तमीज से बात कर रहा था, अब ये मेरे अंदर का बिहारी जगाए हैं। सुनिए, आपको संबित पात्रा बनने का शौक है ना, तो यही सवाल हमसे पूछे थे और उनको हम जवाब दिए थे। जवाब जानते हैं क्या दिए थे? कि भारत माता की जय हम बोलते हैं। आप गांधी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो गोडसे बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। जिसने हत्या की है, गोडसे के कार्य का हमने कभी समर्थन किया है? गोडसे मुर्दाबाद बोलते हैं, समर्थन किया है भाई। निंदनीय है। आरएसएस के ऑफिस में, आरएसएस के ऑफिस में गोडसे का फोटो लगाया हुआ है। ग्वालियर में आपने गोडसे का जो है, गोडसे का मंदिर बनाया है। ये सब ना तू मैं नहीं कीजिए मेरे साथ। तू मैं का जवाब हमको देने के लिए आता है। आप सवाल का जवाब सुनिए, पूरा बोल लीजिए। आप सुनिए, आप माइक रखिए, 10 सेकंड आप माइक रखिए, हम आपका सवाल का जवाब देते हैं। 10 सेकंड सुनो, वो उधर मत जाइए, वो हमको करने के लिए आता है। एक मैं ये कहा, आपने कहा गोडसे मुर्दाबाद कहिए, हमने गोडसे जिंदाबाद कब कहा? हमेशा से। कब कहा? हमेशा से। हमने कब गांधी तो की विचारधारा का हमने अपमान कब किया? बोलिए ना गोडसे मुर्दाबाद। आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, माइक लेके बोलिए। अरे गोडसे के किसी कार्य का हमने समर्थन नहीं किया। गोडसे मुर्दाबाद ही नहीं कहा। गोडसे मुर्दाबाद, अरे बोलिए ना गोडसे मुर्दाबाद, गजब हाल है। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। काय नहीं बोल रहे हैं राम कदम जी? सस्पेंड हो जाइएगा, उसी पॉइंट पार्टी से निकाल दिया जाएगा। डर काय लग रहा है? बोलिए एक बार मुर्दाबाद। हम भारत माता की जय बोलते हैं, इनको बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। बोला इन्होंने, बोलिए सुन लीजिए। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। आपके समाधान के लिए मैं कह दूं। नहीं, समाधान के लिए अपने मन से, दिल से बोलिए। अगर गांधी को मानते हैं तो दिल से बोलिए। गोडसे ने जो कार्य किया है वह निंदनीय है। क्या कार्य किया? नहीं गोडसे ने क्या कार्य किया है? महात्मा गांधी को जो महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी जी की हत्या की है, वध नहीं किया है, निंदनीय है। वध नहीं किया है, वध नहीं बोलते हैं ना, क्या कि महात्मा गांधी का वध किया गया, ये नहीं बोलते हैं ना, हत्या की है ना। विषय क्या? नहीं मैं बुलवाता हूँ ना। ये देखिए, मुंह में जवान रख करके बात मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। शब्दों में कहूँ, ये अभिव्यक्ति मेरी है ना, अब उसी तरह से मेरी भी है। संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल उसी तरह से अभिव्यक्ति मेरी भी है। मैं बोलूंगा जय श्री राम, भारत माता की जय, वो मेरी अभिव्यक्ति है। आप कौन होते हैं बुलवाने वाले? आप कौन होते हैं बुलवाने वाले? आपके कहने से क्यों बोलेंगे? भारत माता की जय की अभिव्यक्ति मेरी है, जय श्री राम बोलने की अभिव्यक्ति मेरी है। उसी तरह से हर इंडिविजुअल की अभिव्यक्ति है। आपको ये टेंडर किसने दिया है? माथा पे जो है ललका गमछा लगा करके, भगवा गमछा लगा करके, हरा गमछा लगा करके आप तय कीजिएगा कि कौन क्या बोलेगा। देखिए, आप मुद्दा पे आइए, भटकाइए मत, आधा घंटा का समय है, ठीक है। मुद्दा इन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी, अब मुझे जवाब देने दीजिए। राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, मुझे बताइए कि कांग्रेस का अटल बिहारी वाजपेयी से पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, मोदी जी से पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री मंदिर नहीं जाते थे? नहीं, इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी मंदिर नहीं जाती थी। इसमें सवाल है कि चुनावों के वक्त, देखिए चुनावों के वक्त जाना, वो दिखाना, उस पे सवाल है। अरे वो तो आपके कैमरा का प्रॉब्लम है ना, कि आप चुनाव के वक्त उनके पीछे पीछे लेके घूमते हैं। रोज सुबह में आप कैमरा लेके थोड़ी उनके पास होते हैं, कब मंदिर जाते हैं, कब मंदिर नहीं जाते हैं। ऐसा है, फिर ये कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है, मैं गमछा पहनूं भगवा, इन्हें दर्द है। नहीं आप कैमरा, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है, दर्द है मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है। आप एक बार आपकी लिस्ट, अरे आप पैजामा भी भगवा पहन लीजिए महाराज, आप कुर्ता भी भगवा पहन लीजिए, आप माथे पे भी भगवा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे भी आफत है, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, मुझे उनसे आफत नहीं है। मैं कांग्रेस, सुनिए, अंग्रेज वाला चाल नहीं चलेगा, फूट डालो राज करो, होशियारी इधर मत कीजिए। उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं, आपसे हम झगड़ा कर रहे हैं, ये सब होशियारी मेरे साथ मत कीजिए। हमारा तो आपसे झगड़ा ही नहीं है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। नहीं, यही अंतर है।
आप कांग्रेसी लोग जिसे झगड़ा समझते हो, भारतीय जनता पार्टी उसे विचारधारा की लड़ाई समझती है। कौन सी विचारधारा? ये भेद है। कौन सी विचारधारा? विचारधारा। किसकी जो विचारधारा? विचारधारा। सुनिए एक बात ये बताएं नमस्ते कि सदा भाजपा वत्सले भाजपा मातृभूमि, किसके ये विचारधारा पे विचारधारा। चलती है? 5 नाम बताइए। क्या? भाजपा की विचारधारा किसको फॉलो करती है? 5 नाम बताइए, हम गिनते हैं। आपको बोलिए। बताओ? हाँ शांति से सुनेंगे। हाँ शांति से। अभी आपकी भाषा में माइक रखिए। हाँ चलिए। आपको संक्षिप्त में बताता हूं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितो हम। अरे ये तो शाखा में पढ़ाया जाता है। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं क्या? मैं कौन सा दर्शी आप कौन सा वर्ष किए हैं? शाखा का कौन सा वर्ष करके आएंगे बताइए? आपने प्रथम वर्ष। आपने 5 आदमी का नाम हम पूछे। इन्होंने पूछा मुझे 5 क्या व्यक्ति का विचारधारा, नाम। तो माँ भारती के लिए मर मिट जाने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर देश का नागरिक, यह विचारधारा अच्छा मानते सुनिए, हो। आपकी माता भारत माता है? सबकी भारत माता मानता मेरी है। माता भी भारत माता है ना? अभी पता नहीं, आपको बताना होगा। तुम क्या आपको हम पेड़ पे नहीं लटके नहीं हुए नहीं, थे? जेएनयू में 9 फरवरी को ना 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 हम ना पेड़ पे लटके हुए थे। ना मेरी ना, माँ नहीं है आपकी क्या? माता भारत माता गजब हाल है। है। ये जेएनयू में 9 फरवरी 2016 में भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, ये नहीं। नारे किसने और ये क्यों लगाए गलत- थे? अरे ऐसा नहीं था, हम बताते हैं। हाँ ये नारा बताइए, नहीं था। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं, कौन नहीं, दे ये रहा था, ये नारा- बताइए। अरे कौन दे रहा था ओरिजिनल नारा बताइए। इनको पता नहीं है। जवाब ये नारा नहीं था, ठीक है। वो आपको जीन्यू जाना पड़ेगा, नेटवर्क 18 के पास वो फुटेज नहीं है। अब सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। 5 व्यक्ति का नाम बताइए जिस व्यक्ति की विचारधारा पे आरएसएस बीजेपी चलती है। 5 व्यक्ति का नाम बताइए, सीधा सीधा। मैंने हमारी जो प्रार्थना है, हाँ, पता है मुझे वो उसके- प्रार्थना ना, 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 है। उसका अर्थ बता। 5 व्यक्ति का नाम बता रहे हैं। संस्कृत में है। 5 अब आप व्यक्ति का कितना- नाम नहीं बताएंगे? ना, ना, आप अरे मोदी, अमित शाह, योगी, संबित पात्रा, यही गिना दीजिए, स्मृति ईरानी। 5 बोलिए ना महाराज, काहे घबरा रहे हैं? हो गया। 5 नाम बताइए। हो गया। तब मैं जवाब दूंगा नहीं, ना। हो गया। मैं बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी क्या है। मैं बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी होने का क्या मतलब होता है। कांग्रेसी होने का क्या मतलब ये बताता हूं। कांग्रेसी होने का मतलब होता ठीक है, है आपके भी- इस आपके भी देश सवाल में, का जवाब- सुनिए, तो मैं देता हूं आपका पास जवाब नहीं है, मैं जवाब देता हूं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा ना। कांग्रेसी आप ही होने सवाल का पूछोगे, मतलब आप ही है जवाब दोगे, वाह। इस देश के 5000 साल के इतिहास और उसकी विरासत को अपने आप में समेटना। कांग्रेसी होने का मतलब होता है नानक के विचारों पर चलना। कांग्रेसी होने का मतलब होता है कबीर के उस नहीं, बात को कांग्रेस- समझना सुनिए। जिसमें हम कहते हैं, सुन लीजिए, कांग्रेस- पाथर पूजे हरि मिले जिसका तो सरनाम मैं पूजूं गांधी पहाड़। है। एक मिनट, कबीर एक तो- के एक तो- उस एक तो- लाइन। एक मिनट। कांग्रेस आप आ जाइए ना, राम कदम जी, एक मिनट। आपका सपोर्टर आपसे ज्यादा मजबूत है, आप नीचे बैठ जाइए, उसको यहाँ भेज दीजिए। एक मिनट राम कदम जी, उस आदमी को, क्या नाम है भाई जी आपका, उस आदमी को यहाँ बैठाइए किशोर जी, और इनको वहाँ भेज दीजिए। उनको मेरी ज्यादा बात सुनिए, जोश मेरी आ रहा है। नहीं नहीं भेजिए जरा मैं उनको। मेरी बात अच्छा, सुनिए। मैं एक जवाब मिनट देता एक मिनट राम जी मैं बताता हूँ। पहली बात तो 5000 साल पहले कांग्रेस थी नहीं। कांग्रेस की विचारधारा की आप बात करेंगे। कांग्रेस की विचारधारा कहने की, कांग्रेस की विचारधारा गांधी की विचारधारा है। आप खुद कांग्रेस में अभी आए हैं। आप खुद आए अभी कांग्रेस पटेल की में। विचारधारा अभी से कुछ दिन पहले तो आप ही कांग्रेस में नहीं थे। इसका क्या मतलब है? नहीं तो आप कांग्रेस की विचारधारा लेके जो आ रहे इसका हैं, ये मतलब थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो हम गांधी के खिलाफ थे। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो नेहरू के खिलाफ थे। इसका ये मतलब ये थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो सुभाष आप चंद्र जिस बोस के पार्टी, खिलाफ अच्छा थे। अगर आप जिस पार्टी में थे वो पार्टी किसको मानती थी? जोसेफ स्टालिन को? नहीं, हम कभी स्टालिन को नहीं माने थे। आप स्टालिन को कभी नहीं नहीं, माने? कभी नहीं माने थे। आपने ठीक है। तिरस्कार किया स्टालिन का? आपके मंच पे किया है, आपके आपने- मंच पे ऑन कैमरा किया है, आप आपके मंच पे ऑन कैमरा किया। कागज पे लिख के दे दीजिए ना, आइए कागज पे लिख के दे दीजिए। वो उनको टीका टिप्पणी बता रहे हैं, कागज पे लिख के पहुंचा दीजिए। बोलिए। एक मिनट। हाँ, मुझे पता है, मैं कैंडिडेट हूं, मुझे पता नहीं होगा? मैं 2019 का चुनाव लड़ा हूं तो। एक मिनट हाँ, बैठिए। एक मिनट। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमको सर, बता रहे माइक हैं। नहीं है, माइक मेरा नहीं है, वो जनरल आवाज नॉलेज टीवी पे कमजोर नहीं जा नहीं है, रही मुझे पता है मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, आपका बैठ जवाब जाइए। दे दूं मैं कन्हैया जी? आप अच्छा, सवाल हाँ। पूछे तो जवाब भी सुन लीजिए। एक मिनट। आप कहा ना मेरे ना, सवाल ना, का ना, जवाब ना, दे रहे आपके हैं, सवाल का अपना जवाब दे रहा सवाल का जवाब दे हूं। रहे हैं। आपने पूछा किनके विचारों के आधार पर हमारा दल चलता है। लोकतंत्र पार्टी। के अंतिम पायदान पर जो गरीब व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान के विचारधारा पर हमारा दल चलता है। ये आप समझे एनसीईआरटी मेरी बात? तुम्हारी कांग्रेस का दल जो है केवल और केवल गांधी घराना, नहीं। जो कल राहुल गांधी शादी कर ले तो नहीं, उनका पोता भी वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा भविष्य का। इस प्रकार से तुम्हारी देखिए, विचारधारा देखिए, है। सुनिए, वो सुनिए। दल है या प्राइवेट किशोर जी, लिमिटेड कंपनी है? इसको जानते हैं क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेशर्मी। अभी जो बोमई यहाँ पे बैठा हुआ था उसका बाप कौन था? जय शाह कौन है?
फूफा है आपका? मुझे बात भाषा, बताइए, कौन है भाषा, जैसा? भाषा, नहीं, 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 इससे बात मत भाषा, कीजिए। परिवार से प्लीज, आते प्लीज, हैं। भाषा। ना ना कन्हैया जी, ऐसा भाषा। कौन है? कन्हैया जी, बीसीसीआई का कन्हैया जी, सेक्रेटरी कैसे बनाया गया? मेरी गुजारिश, मेरी गुजारिश, भाषा 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 आप भाषा बता भाषा सिर्फ बोमई कौन है? कौन है बोमई? कौन है पीयूष भाषा गोयल? मर्यादित कौन है रखिए, जैसा? प्लीज, परिवारवाद की बात करते हैं एक आप। मिनट, ठीक है। कौन है बोमई? आदरणीय बताइए। नरेंद्र बोमई के मोदी जी के पिताजी बारे में क्या बताइए, थे? कौन से परिवार से आते अरे हैं? अभी बताइए ना, कर्नाटक- बताइए ना, बताइए अरे लोगों अभी को बताइए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कौन से परिवार से आते हैं? बताइए लोगों को। खाली नरेंद्र मोदी एक नेता है। आम आदमी एक गरीब परिवार से अच्छा, तो देश का मेरे पिताजी प्रधानमंत्री कौन है? केवल और अरे केवल सुनिए ना, भारतीय मेरे जनता पिताजी पार्टी कौन बन है? सकता है। मेरे पिताजी कौन है ये बताइए। भारतीय मेरे जनता पिताजी पार्टी कौन है? कांग्रेस की तरफ प्राइवेट मेरी लिमिटेड मेरी कंपनी माता नहीं है मेरे सुनिए ना, मेरे कि पिताजी जहां पे कौन है? केवल और केवल गांधी परिवार तय करेगा अरे सुनिए वो ना। मंत्री होगा, अरे तो- गांधी परिवार तय करेगा वो उस दल का अध्यक्ष बनेगा। ये झूठ है। ये ऐसा नहीं है। ये झूठ है। देखिए, मैं इनको अभी पूछ रहा हूं कि ऐसा है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री अभी से इस सेशन के पहले ऐसा यहाँ है। के भाषण दे रहे थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में इनके मुंह में दही जम गया है। जैसा के बारे में सवाल पूछ रहे हैं तो उसके पलते इनके मुंह में पान आ गया है। आपकी पार्टी- ये कहते हैं देखिए, कि नरेंद्र परिवार- मोदी सुनिए, साधारण- सुनिए, सुनिए, नरेंद्र नहीं, मोदी नहीं। साधारण परिवार से हैं। मेरे पिताजी कौन थे? राहुल गांधी साधारण मेरी परिवार माताजी से कौन थे? नहीं, राहुल देखिए, गांधी पार्टी साधारण आपकी परिवार पार्टी से- के अध्यक्ष की बात हो रही है। साधारण परिवार आप से साधारण परिवार से हैं? बिल्कुल साधारण परिवार से आप हूं। प्रमोद महाजन के साथ क्या कर रहे थे? कोई नहीं था, मेरा पारिवारिक रिश्ता था। क्या पारिवारिक? एक मिनट, प्रमोद महाजन से इनका पारिवारिक रिश्ता था। आपका प्रमोद महाजन साधारण आदमी है। पहली बात सुनिए, उनका हमको सब पुत्र- पता है। एक मिनट, ये भ्रम किसी आपका- और के सामने नहीं, आपका- फैलाइएगा। एक मिनट। आप प्रमोद महाजन के साथ क्या कर रहे थे? एक मिनट। प्रमोद महाजन कौन? अरे, जवाब दूं, जवाब प्लीज। दूं। बिल्कुल जवाब दीजिए। कन्हैया जी, कन्हैया जी, आपने एक मिनट, अध्ययन तो किया है, पर थोड़ा सा और अच्छा अध्ययन करते तो बेहतर होता। बहुत धन्यवाद आप आपका। अध्ययन करते कि आपका राम कदम सलाह देने के लिए बहुत बहुत रिकॉर्ड में धन्यवाद। तुम्हारा नाम कैसा नहीं, है। लेकिन राम ये- कदम तुमने 2.25 लाख लोगों की गरीबों की यात्रा नाथूराम कैसे कदम। कराई, अच्छा नाथूराम होता। कदम। ये प्लीज, अध्ययन प्लीज, करते प्लीज, हैं। प्लीज, और भाषा, प्रमोद भाषा। महाजन जी का नाथूराम बेटा और कदम मैं- आपका देखिए, नाम। भाषा। एक स्कूल में साथ थे, केवल मात्र इतना ही संबंध है। आपके अध्ययन में थोड़ी कमी रहेगी, आप पीएचडी कर अच्छा, रहे हो मेरी- जरूर, आप- पर अरे हम ये इसमें प्रमोद थोड़ा सा महाजन पे चूक थोड़ी गए। पीएचडी किए हैं एक मिनट, महाराज, देखिए, ये थोड़ा बात है। चूक गए यहाँ पर। देखिए, हम प्रमोद अगर महाजन पे नाम PhD नहीं किए हैं। नहीं, बात इसलिए उठ रही परिवार की हाँ। क्योंकि ये आपके पार्टी के अध्यक्ष की बात हो रही है। हाँ, ये साधारण कार्यकर्ताओं की बात नहीं हो रही है, आप जैसे नेताओं की बात भी नहीं हो रही है। साधारण कार्यकर्ता हैं। नहीं, मेरी बात नहीं, आपकी साधारण पार्टी परिवार से नहीं आए। आपकी पार्टी ना, साधारण आपकी- परिवार से नहीं आए। जैसा अमित शाह जी कौन है आपकी- फिर? नहीं, नहीं, आपकी अमित शाह जी पार्टी- साधारण जैसा परिवार कौन से है? नहीं आए। आपकी जैसा पार्टी कौन के है? अध्यक्ष अरे मेरी बात सुनो। अरे जैसा पार्टी के कौन आपके है पार्टी भाई? के आपके कैसे पार्टी के अध्यक्ष की बात हो रही है। सेक्रेटरी बना है? आपके पार्टी के राहुल अध्यक्ष अगला गांधी के कौन बारे होगा? में ये बोलेंगे नहीं। आपके पार्टी का अगला जैसा प्रियंका गांधी कौन के बारे है? में नहीं, बोलेंगे नहीं। हम जैसा आप कौन? आपको डर क्यों लग रहा है किशोर? किस बात का डर? चैनल बंद हो आप जाएगा नहीं, आप मेरी बात समझ, तो आप बोलिए। नहीं, बात पार्टी की हो रही जैसा है, कौन है? पार्टी के नेतृत्व की हो रही है। आप अमित ऐसे शाह जी के पुत्र देखिए, हाँ, जय शाह जी अमित शाह के पुत्र है। बोलो क्या आपत्ति है उसको तुम्हें? BCCI का ना, सेक्रेटरी ना, क्यों बोलिए, बनाया ना, गया? क्यों नहीं बने? पार्टी की क्यों हो नहीं रही बने? है। क्यों बने? क्यों नहीं बने? ये परिवारवाद नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, ये परिवारवाद नहीं, नहीं नहीं, है। मेरी बात ये सुनिए। परिवारवाद नहीं बिल्कुल है। नहीं। बहुत बढ़िया। ना, ना, बहुत बजाओ ताली। ना, अभी अगर सवाल बीसीसीआई का अभी सेक्रेटरी सवाल बनना पूछा परिवारवाद है। नहीं है। देखिए, एक मिनट, अभी सीधा सवाल बात पूछा आपके तो जवाब पार्टी भी के नहीं। अध्यक्ष की हो रही है। सुनिए, ऐसे- का बेटा, देखो, ऐसे पार्टी चर्चा- के का बेटा ऐसे किसानों चर्चा- के कन्हैया ऊपर जी- गाड़ी चढ़ा दिया। कन्हैया ये जी- परिवारवाद नहीं है। कन्हैया ऐसे जी- चर्चा और उसको नहीं हो पुलिस सकती। अरेस्ट नहीं कर रही थी। ये परिवारवाद की बात नहीं है। कांग्रेस नहीं कर सकती। खेला करते हैं, परिवार खेला। देखिए, अब खेला आप- देश की जनता देख आप रही है। डर आप रहे हैं अध्यक्ष में, जब आपकी पार्टी के अध्यक्ष की बात आती है हाँ। तो आप हमेशा इधर उधर डाइवर्ट कर रहे हैं। कहाँ इधर-उधर बात कर रहे हैं? पार्टी का अध्यक्ष आपका एक ही सीताराम परिवार से केसरी होता है। कांग्रेस के अध्यक्ष थे कि नहीं? एक ही सुनिए किशोर हाँ, जी, बिल्कुल थे। हाँ भाई, मैं सवाल का जवाब हाँ, देता बिल्कुल, हूं। बिल्कुल। फालतू बात मत वही घुमाइए। बिल्कुल, तो भावी बिल्कुल, सांसद बिल्कुल बना थे। है और केसरी- राहुल गांधी प्रियंका पर जवाब नहीं अरे दे सकते। सुनिए, राहुल गांधी अरे नहीं प्रियंका दे गांधी की सकते। जरूरत नहीं है, बोलो, बैठिए। बोलो। अरे सब सवाल का जवाब देंगे। सीताराम केसरी किस परिवार से थे? सीताराम केसरी जब थे, जब परिवार नहीं था पॉलिटिक्स में, उसके बाद फिर बात वापस आपने परिवार को उसके बाद बुलाया ना। परिवार नहीं था पॉलिटिक्स में, कैसी अरे बात करते हैं आप? जब गांधी परिवार पॉलिटिक्स में नहीं था तब आपने कहाँ सीता चला और गया था सीताराम गांधी केसरी को परिवार? हटाया कैसे? कहाँ गांधी? कैसे हटाया आपने क्या सीताराम आपको लगता है केसरी? कि सिर्फ गांधी परिवार के लोग कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं? नहीं, आपको नहीं, क्या देश देखिए के- सीताराम केसरी को कैसे हटाया था आपने? मैं कह रहा हूं कि आप ये कैसे फैसला हटाया कौन था है आपने? कि एक परिवार के लोग ही कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं? कैसे हटाया आपने सीताराम मुझे केसरी को? बताइए। आपने नाम लिया सीताराम चुनाव केसरी होता का। है। चुनाव होता है, आपने चुनाव चुनाव- से लोग अध्यक्ष बनते हैं। आपने चुनाव आप से भी अध्यक्ष बन सकते हैं, कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। एक मिनट। ये फालतू बात नहीं है। नहीं, ठीक है, आपने किशोर सीताराम किशोर केसरी जी, का किशोर जी, क्योंकि नाम लिया? किशोर जी, मैं कहता कन्हैया हूं जी, कि कन्हैया क्या जी, आप मुझे एक फैक्ट बताइए। कन्हैया जी, एक मिनट। कांग्रेस पार्टी का कन्हैया अध्यक्ष जी, एक मिनट। सिर्फ जो है गांधी कन्हैया परिवार जी, से लोग ना, हुए हैं। अब तो ऐसा ही है। अरे, दूसरे परिवार से नहीं नहीं हुए नहीं, हैं। पहले तो हुए, अब तो ऐसा ही है ना। पहले लेकिन हुए हैं ना। हाँ। आप ही बोलोगे, ये सच है ना। आप ही बोलोगे, अरे, हम अब रही बात परिवारवाद
परिवारवाद की, अब मैं उस पे आता हूं। अब मुझे इनका जवाब देने दीजिए। रही बात परिवारवाद की, परिवारवाद इस देश की राजनीति की समस्या है। कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिस पार्टी में परिवारवाद नहीं है।
तो कांग्रेस कांग्रेस में स्वीकार पार्टी करते हो, को- कांग्रेस में स्वीकार करते हो, क्या? कांग्रेस में है परिवारवाद, स्वीकार करते हो नहीं करते हो? अरे नहीं नहीं पूरी बोलिए, की पूरी- आप स्वयं कह रहे थे स्वीकार पूरी करते हो की नहीं करते पूरी हो? भारतीय राजनीति में परिवारवाद अच्छा है। अच्छा, एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए, और नहीं, आपके लिए भी ना, आप- सुनिए अभी- राम अभी कदम जी, जवाब सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपकी सारी सुन ली, आप मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। दे रहा हूं जवाब। कि राजनाथ सिंह के बेटा को एमएलए कैसे बनाया एक- गया? ये जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, ये जवाब दे रहे हैं। ठीक है, दीजिए। हाँ, देखिए कैसा है, हाँ। इन्होंने एक बात सच कही, इस बात को नहीं, एक हमने सारी बात प्रामाणिकता सच से कही ना है। ना इस बात को प्रामाणिकता से स्वीकार करना होगा कि कांग्रेस दल में, जैसे इन्होंने सीताराम जी का उदाहरण दिया, तो वे भी अध्यक्ष बने, ये बात सच है। पर ये जानबूझ करके ये बात बताना भूल गए कि उनको अध्यक्ष पद पर बिठाया गांधी परिवार ने। यानी भले दूसरा अध्यक्ष बना, पर किंग मेकर कौन रहा? गांधी परिवार ही रहा। अच्छा, एक बात देश देखिए। को आजादी मिलने के बाद उस पल से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है आइए, या नहीं कर रही? हो गया, हो बस गया इतना ना। है। अब आप मुझे बताइए, आप सब लोग अपने दिल पे हाथ रख करके बोलिए, बोमई साहब इससे पहले इस सेशन में यहाँ बैठे हुए थे, उसको मुख्यमंत्री कौन बनाया है? सच बोलना भाई, सच बोलना प्लीज। कौन बनाया है मुख्यमंत्री? बताओ, कौन बिठाया है? देखिए कौन बिठाया है? क्या और गुजरात के- ना एक ना मिनट, ना एक ना मिनट, ना गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, क्या नाम है उनका? नहीं, पर मुझे एक बात बताइए। क्या नहीं, एक मिनट, हाँ। गुजरात के मुख्यमंत्री ए- का क्या एक नाम है? मैं आपका जवाब दे दूं, नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री मैं का आपको नाम तो जवाब दे बताइए। दूं, 2 मिनट सुन लो। अरे गुजरात के मैं मुख्यमंत्री 2 का नाम मिनट आपको बताइए जवाब ना, दे क्या दूं, है? सुन तो लो 2 मिनट के। कन्हैया नाम जी, उनके बारे में सवाल है कन्हैया भाई। जी, मैं आपको गुजरात बता के रहा हूं, मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आपने एक राजनाथ जी के बेटे के बारे में पूछा, अरे अमित शाह। गुजरात का 2 मुख्यमंत्री- मिनट मुझे जवाब तो दो ना, 2 गुजरात के भी मिनट। आप मुख्यमंत्री बने फिर थे से ना? आगे लेके जाओगे। अरे अभी गुजरात के मुख्यमंत्री चलिए, टाइम बने अप हो हैं रहा ना? है। उनको टाइम- कौन मुख्यमंत्री बनाया कन्हैया है? जी, बताइए। टाइम अप हो रहा है, राम कदम जी का सवाल ले लेता हूं मैं। देखिए भाजपा को भी ना 2 लोग चला रही है, पहले 2.5 लोग चला रहे थे, वो आधा लोग गायब हो गए हैं, दिवंगत हो गए हैं, अब 2 लोग चला रहा है। मोदी शाह की जो जोड़ी है, ये पूरा भाजपा अरे चला रही है। आपकी पार्टी पे इसीलिए- आप अपनी पार्टी का, आप ये नहीं, हम आप फिल्म दीवार के डायलॉग की तरह बोल रहे हैं कि भैया पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी वहां पे ये लिख दिया। वाह। आपकी अपनी आप अपनी पार्टी का बताओ ना। अरे वाह, आप अपनी पार्टी का बताओ। अरे अपनी पार्टी का आपको जवाब नहीं किशोर है। साहब, आप इधर घुमा रहे हो, किशोर उधर घुमा रहे हो। साहब, चलिए, किशोर I'm साहब, sorry, हम डायलॉग I'm नहीं sorry, बोल रहे हैं। I'm sorry, हम नहीं बोल time रहे हैं, up। आपको अमिताभ हाँ। बच्चन बनने का मन हो ना, गया ना, है। ना, ना। देखिए, इनके मन में कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन होने का मन है, इनका तो शकल में अमिताभ बच्चन जैसा लगता है। टाइम आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। राम कदम जी, अंत में स्वीकार कर लो कि कांग्रेस भी परिवारवाद वाली पार्टी है।